2014 के विधानसभा चुनावों में लगे सदमे के बाद राज ठाकरे फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधे आदेश दिया कि उत्तर भारतीयों के ऑटो रिक्शे को आग लगा दो। बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से राज ठाकरे नफरत की ऐसी ही सियासत की बूते अपनी राजनीति को अर्श पर पहुंचाने की कोशिश में हैं। लेकिन पिछले चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सीधे तौर पर खारिज कर दिया। फिर भी आदत से मजबूर राज ठाकरे हैं कि मानते नहीं। अब सवाल उठता है कि उन्हें कब तक और क्यों बर्दाश्त किया जाए। आखिर कानून के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि राज ठाकरे जैसे लोग नेतागिरी की आड़ में अपराधियों की तरह बर्ताव करने को आजाद हैं। 6 दिवस येऊन नाही झाले त्याला मुंबईमध्ये 3 दिवसात त्याला नोकरी लागते आणि आमची मराठी पोरं वणवण फिरतायत, नोकऱ्या शोधतायत। यालाच मी षडयंत्र म्हणतो। याच्यानंतर जर समजा गुन्हेगारी वाढली, हे जे आले होते यांचा महाराष्ट्राशी काही संबंध होता, हे सगळे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहेत। हे असले असंख्य लोक आज महाराष्ट्रामध्ये येत आहेत, यांची हे सगळ्यांचे अड्डे झालेले आहेत महाराष्ट्रामध्ये। करीब 1.5 साल की चुप्पी के बाद राज ठाकरे की जहरीली जुबान फिर चली। निशाना वही पुराना, मुंबई में बसे उत्तर भारतीय और मौका अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 10वां स्थापना दिवस। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। तमाम सियासी पार्टियां एक सुर से नफरत के सियासत पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। हम सरकार से ये सवाल करना चाह रहे हैं कि साहब छोटी छोटी बातों के अंदर आप गिरफ्तारियां करते हैं, एक्शन लेते हैं। राज ठाकरे साहब को आप छूट क्यों देते हैं? अगर कानून है तो कानून राज ठाकरे के लिए भी है, फौरन उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो कोई भी व्यक्ति कितनी बड़ी हो, कौन से पद पर हो, उसका कोई मान ही नहीं होता। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि जांच जारी है, कार्रवाई होगी, लेकिन बात बात पर अपनी ही सरकार को कोसने वाली शिवसेना इस जहर बयानी पर चुप है। मुझे मालूम नहीं, अगर एमएनएस के चीफ ने बोला है तो एमएनएस चीफ से बात करिए। कोई भी आदमी कानून हाथ में लेके वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं पैदा कर सकता है, और कर देंगे तो कानून अपना काम करेगा, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और उस दौरान जो स्पीच हुआ है उनका भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर बयानी के बूते सियासत चमकाने वाले राज ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता ही आईना दिखा चुकी है। 2009 में 13 सीटें जीतने वाली उनकी पार्टी 2014 में 1 सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन सियासत की मजबूरी ऐसी है कि कानून का चाबुक राज ठाकरे के नाम पर अभी भी ठिठक रहा है। मुंबई से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जहर बुझे तीर चलाने को कुख्यात हैं राज ठाकरे। 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें सबक भी सिखा दिया, लेकिन राज ठाकरे हैं कि मानते नहीं। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी की ओर से शाना एनसी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं, और एकमात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, शरद सोनामणे। शरद जी, पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूं, और सीधा सा सवाल यह है, 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने आपको सबक सिखा दिया। सिर्फ 1 सीटों पर आप ही एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने जीत हासिल की एमएनएस की ओर से। फिर भी राज ठाकरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या? फिर से अपनी उसी पुरानी जहर बुझी राजनीति को लेकर वो मैदान में आ गए, ऐसा क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हार जीत तो एक सिलसिला है, और आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो ये हार जीत का सिलसिला चालू रहता है। आज मोदी साहब का आप देखेंगे तो बीजेपी का मोदी साहब पर मत जाइए, मतलब आप लोग नफरत की राजनीति ही फैलाते रहेंगे पूरे महाराष्ट्र में?
मेजोरिटी के बाद में कांग्रेस चली जाती है, उसी सिलसिले में एमएनएस भी वहाँ पे हार गई है। इसका मतलब एमएनएस ने जो अपनी बात छड़ी है 10 साल पहले उन्होंने जो पार्टी खोली है महाराष्ट्र के अंदर जी कि महाराष्ट्र के पब्लिक को, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, उनका झगड़ा सरकार के साथ रोजगार के लिए है, ना किसी अदर कास्ट के लिए है। आप लोगों की पार्टी को देखकर अंग्रेजों की याद आती है, हाँ वोट जी। डालो राज करो, ये कौन सी राजनीति है राज ठाकरे की? हाँ जी, आप समझिए कि राज साहब ने सीधी बात कही है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो चला रहे हैं बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस सरकार जी, तो उनको उन्होंने अपील की है कि आप सबसे पहले जो महाराष्ट्र के यहाँ के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आज इतने सबसे आप जानना आप गौर कीजिए साहब कि महाराष्ट्र के लोग आज दूसरे राज्यों में भी नौकरी करते जितने भी हैं सुसाइड हुए हैं जी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जितने भी गैर मराठी हैं उनके ऑटो जला दिए जाएं, ये कौन सी राजनीति है? देश में कानून का राज चलता है और आप लोगों के मन में जरा खौफ है भी या नहीं? डर देखो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि ये डर की बात नहीं है, ये हक की बात है। हक की बात सीधी है कि भाई ये महाराष्ट्र का जो सरकार चला रही है, सरकार ने पक्षपात न करे, मराठी आदमी को सबसे पहले आप न्याय दो और अदर कास्ट का जितने भी लोग हैं, हम बात देते हैं कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन हमारे इधर ऐसा कोई भी दंगा फसाद आज की तारीख में कभी भी हुआ नहीं है। खाली बात जो छेड़ी है राज साहब ने, वो सीधी बात है। सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे इधर महाराष्ट्र के अंदर हुई है और उस आत्महत्या को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई बवाल मचा है तो पूरे आज भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मचा है। इसके लिए सरकार को निशाना बनाया है, ना किसी को आदेश दिया है। सबसे ज्यादा बवाल और नफरत फैलाने की राजनीति तो आप लोग ही करते हैं और आप जब बवाल की बात करते हैं तो हंसी आती है। फिलहाल शायना इनसे मैं सीधे आपका रुख कर लेती हूँ। दरअसल शिवसेना को दबाने की राजनीति तो कहीं नहीं है ये बीजेपी को, इसी वजह से राज ठाकरे को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह का बयान अगर एक नेता की ओर से दिया जाए और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है, मौन है, बढ़ावा कौन दे रही है ये प्लीज समझ लीजिए। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक नकारात्मक सोच, और उस नकारात्मक सोच के साथ कोई नहीं जुटा है या जुड़ा है। मैं मानती हूं कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र प्रदेश में बहुत ही अहम है, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, उससे अच्छा उनका एक विजन प्लान है। नहीं, यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति का शाना तो सवाल ही नहीं करना चाहते हैं तो वो उजागर करें, बेहतर होगा। रही बात नहीं शायना बात, आपकी सरकार है वहाँ पर, राज ठाकरे लेकिन आपराधिक बयान क्यों? क्योंकि उनको अपना लॉस देखिए, लेकिन कौन करेगा, क्यों करेगा? जब कोई व्यक्ति जिनको अपने आप को पोजीशन करना है, रेसरेक्ट करना है, अपना पॉलिटिकल स्पेस जो वो गवा चुके हैं, जहां लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में हो, हम सभी जानते हैं कि किस ढंग से लोगों ने ये सोच को नकारा है। वहां वो बयानबाजी करते जाएं और वो बयानबाजी के ऊपर जो सरकार को हर कदम कुछ निर्णय या कुछ कहना है, तो मुझे नहीं लगता है ये सरकार की भूमिका है। सरकार की भूमिका है काम करना, और हम काम करते काम करना। तो क्या हम चाहते हैं कि मराठी लगातार नफरत फैलाने की राजनीति करें, छोड़ देंगे आप लोग शायना? नहीं, देखिए सरकार का फर्ज है कानून कायदा बरकरार रखना, लोगों के को कोई परेशानी ना हो। जो लोग ऑटो रिक्शाज में चलते हैं उनको उनकी सुरक्षा, ये सभी चीज सरकार की भूमिका है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाएगी? जब किसी के ऑटो को जला दिया जाएगा, जब मारपीट की जाएगी गैर मराठियों के साथ, क्या उसके बाद सरकार की नींव टूटेगी? और उस वक्त का इंतजार कर रही है बीजेपी? जो हर कोई भी कुछ भी कह सकता है, और क्यों कह रहे हैं आपको वो तो पता होना चाहिए। तो मैं मीडिया से भी दरखास्त करूंगी कि एक बयान के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। जो कोई अन्याय हो रहा है, जो कोई गलत काम सरकार ने की, तो स्वाभाविक रूप से आप उठाइए। लेकिन जो बेबुनियादी आरोप जो एक व्यक्ति अपने आप को पोजीशन करने या अपने पार्टी को पोजीशन करने के लिए कर रहे हैं, तो
तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया तो क्या उन्हें खुलेआम घूमने दिया जाएगा? वो बयानबाजी करते रहें, आग उगलते रहें, लोगों को उकसाते रहें, ताकि वो उत्तर भारतीयों को या फिर जो गैर मराठी हैं उनके खिलाफ मारपीट पर उतारू हो जाएं? देखिए, इस संविधान में खूबी ये है कि भारत जैसे देश में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें मराठी मानुष के लिए और सन्स ऑफ द सॉइल के लिए, और हम वो दृष्टि में सरकार जरूर काम करेगी। लेकिन जो कोई व्यक्ति कहे और दादागिरी कहें कि हम इनको जला देंगे, उससे कुछ होता नहीं। ये कोई अन्य प्रदेश नहीं है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जो हमें कार्रवाई करने हमने देखा है उनके कार्यकर्ताओं की ओर से कैसे तांडव किया गया और दोबारा से वही स्थिति पैदा करने की कोशिश राज ठाकरे की ओर से की जा रही है। और ये बहुत हास्यास्पद है कि अगर आप कहें कि एक व्यक्ति अगर कोई बयान दे रहा है तो उसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर से शरद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल आप लोगों की दिक्कत ही है, अरे आप विकास की बात करो, मराठी मानुष की ही अगर बात करनी है तो उनको आगे ले जाने की बात करो। बार बार उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाकर आखिर आप लोग दर्शाना क्या चाहते हैं? और क्या आप लोगों को नहीं रहता है कि आप लोगों के इस तरह के बयानों की वजह से जो दूसरी जगहों पर मराठी लोग रहते हैं उनके लिए भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? और इसके लिए क्यों नहीं आप लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा फिर? शरद जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी हाँ जी, हेलो शरद जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मिल रही है मेरी आवाज आपको? हाँ जी। मेरा सीधा सा सवाल यही है, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग नफरत फैलाने की सियासत अगर करते हैं तो देश के दूसरे राज्यों में जो मराठी मानुष रहते हैं उनको परेशानी खड़ी हो सकती है आप लोगों के इस तरह के बयान की वजह से? नहीं, मुझे आपको ये कहना चाहिए, सीधी बात है आपके लिए और मैं आपके मीडिया की तरफ से, कि ऐसी कोई नफरत का माहौल महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पे सबको पाला जाता है, सबको बुलाया जाता है, सबका स्वागत किया जाता है। महाराष्ट्र नहीं, ये जो गवर्नमेंट देश के किसी भी राज्य में जाने के लिए कोई भी हिंदुस्तानी फ्री है। महाराष्ट्र के आप महाराष्ट्र में अपनी सियासत चमकाइए, लेकिन देश के हर एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहने का, नौकरी करने का, खाने पीने का, वहां पर घर बसाने का अधिकार मिला हुआ है। और आप लोग अपनी राजनीति भले ही चमकाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि 2014 से आप लोगों को सबक सीखना चाहिए। लौटूंगी शरद जी मैं आपके पास, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। लेकिन सवाल यही है, राज ठाकरे के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? शाना एनसी से पूछेंगे सवाल ब्रेक के बाद। के विधानसभा चुनावों में लगे सदमे के बाद राज ठाकरे एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं और उत्तर भारतीयों के खिलाफ इस बार जो उन्होंने आग उगला है वो सीधे सीधे मराठियों को उकसावे की कार्रवाई, अपने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को उकसाकर ये दर्शाने की कोशिश कि जितने भी उत्तर भारतीय हैं उनके ऑटो रिक्शा को जला दिया जाए। ये करके आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं राज ठाकरे? सवाल मैं फिर से पूछूंगी शरद जी से। लेकिन शाना इसी बड़ा सवाल ये है, सरकार क्या कर रही है? अगर एक शख्स इस तरह का बयान देता है, वो भी राज ठाकरे जिसका इतिहास ही काला रहा है, अगर उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर हम देखें तो सरकार को तो फौरन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे आने वाले वक्त में इनका मन और न बढ़ जाए। लेकिन सरकार तो मौन है। देखिए, ये एक राजनीतिक बयान है और वो बयानबाजी में मैं न जाते हुए मैं सिर्फ एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ, क्या जो कोई भी राजनीतिक दल को एक मुद्दा उठाना है तो सकारात्मक रूप से बहुत ढंग से आप उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑटो रिक्शा वाले में मराठी मानुष को अन्याय हो रहा है महाराष्ट्र प्रदेश में। रही बात जो कोई व्यक्ति कहे कि मैं जला दूंगा, जलाने दीजिए, देखिए कि क्या सिचुएशन उठता है। सिचुएशन ये है कि पहले पिछले सरकार के जैसे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है? जलाने दीजिए का मतलब ये सिर्फ ऑटो रिक्शा नहीं जलाएंगे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ मारपीट भी करेंगे। क्या वो तस्वीरें आप भूल गई? कानून का राज कहाँ है महाराष्ट्र में? किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती है। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कानून कायदा
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेट सब्जेक्ट है। स्वाभाविक रूप से पिछले सरकार ने कुछ नहीं किया और हमारे पास जो इच्छा शक्ति के साथ साथ जो काबिलियत है कि हम कानून कायदे को बरकरार रखें और आम जनता को सुरक्षित रखें। काबिलियत सिर्फ शब्दों के जरिए ही नहीं, कम से कम यथार्थ में उतरती हुई भी दिखाई देनी चाहिए। शानैसी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है, दोबारा से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि राज ठाकरे इस तरह की जहर बुझी जुबान दोबारा से ना बोलें। सरकार कम से कम सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेगी।